क्वेश्चन दे रखा है कि एक हमारे पास पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसके जीरोस हमारे पास अल्फा एंड बीटा है, और इनका जो हमारे पास रेशियो है वो हमारे पास कितना है 2:5। अल्फा और बीटा के बिटवीन का रेशियो आपका दे रखा है 2:5। आपको प्रूव क्या करना है कि 10b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49ac। ठीक है, आपको मैंने बोला कुछ भी समझ में नहीं आए तो दो काम तो जरूर कर लो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन में ए, अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में, ये तो करके ही रखना है। अब क्योंकि आपके पास रेशियो दे रखा है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी 2x ऑलरेडी था, तो मैं कुछ और वेरिएबल ले लूंगा। ABC x हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैंने अल्फा को लिख दिया हमारे पास 2m और बीटा को लिख दिया मैंने 5m। कुछ भी कोएफिशिएंट आप लगा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ABC दिख रहा है, x दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, अब आपके पास ये दोनों निकाल लिए हैं आपने, पुट कर दो हमारे पास 2m प्लस का कितना हमारे पास 5m इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन में a। ठीक है, 2m और 5 को आपने ऐड कर दिया, 7m इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन में a। ये रहा भाई, ये रहा भाई, फिर क्या करो, 2 और 5 साथ ही तो होता है, ये तो रहा। अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने। अब हमारे पास अल्फा इंटू में बीटा 2m इंटू में कितना हमारे पास 5m दैट इज इक्वल्स टू में c अपॉन में a, दैट इज 10m स्क्वायर इज इक्वल्स टू में c अपॉन में a। आंसर में आपको केवल b, a और c चाहिए, m नहीं चाहिए, हटा दो। कहां से? यहां से निकाल लो m की वैल्यू, कितनी हो जाएगी हमारे पास m इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन में 7a। यहां ले जाकर रखो, m तो नहीं चाहिए आंसर में ना, हटा देते हैं उसको। ये हो जाएगा 10, m की वैल्यू कितनी है माइनस की b अपॉन में 7a, इस पूरे का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू c अपॉन में a। कर दो सॉल्व, कितना हो जाएगा ये 10, ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन में 49a स्क्वायर इज इक्वल्स टू c अपॉन में a। 49 हटा के उस साइड लेके चले जाओ, कितना हो जाएगा ये 10b स्क्वायर 49a स्क्वायर इनटू में c अपॉन में a, ये कैंसिल आउट कर देगा, क्या बच जाएगा हमारे पास 10b स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 49